हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 9 अक्टूबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है ये वीकली रीडिंग्स में, और हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड होता है। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। अगर आपको एक्यूरेसी के लिए आपको चाहिए कि आप पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें, और रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैंसर लोगों के लिए 10 ऑफ कप्स के साथ वीक का आगाज़ हो रहा है, और मंडे का दिन फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग और हैप्पी मोमेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात बता दूँ आपको, ये मेरी अपनी इसमें है तजर्बा मेरा जो है। 10 ऑफ कप्स जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फैमिली हो। बहुत सारी दफ़ा ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके लिए फ़ैमिली की तरह है, या जिसके साथ बैठना उठना, टाइम स्पेंड करना आपकी ज़िंदगी के गुजारे हुए बेहतरीन वक्तों में से एक हो। तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हैं, लेकिन कुछ लोग किसी ऐसे शख्स के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग है आपके लिए इमोशनली। बहरहाल मंडे जो है वो एक अच्छा दिन नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ट्यूसडे वाले दिन के लिए। यहाँ पे आपको किसी मामले के ऊपर कदम बढ़ाना है और नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, लेकिन आप जो हैं वो थोड़ा इवेलुएट कर रहे हैं सिचुएशन को। यू आर विलिंग टू मूव अहेड, बट स्टिल यू आर इवेलुएटिंग द होल सिचुएशन एज वेल। और जैसे ही आपको मुनासिब टाइम लगेगा, या आप जैसे ही आपको लगेगा कि ओके नाउ इट्स द राइट टाइम टू मूव, यू विल स्टार्ट मूविंग। लेकिन अभी आप रुके हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं सूरत हाल को। वेंसडे का कार्ड जो है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कोई नई खबर, कोई नई बात हो सकती है, कोई इंकशाफ ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका माइंड के अंदर कोई इस किस्म की बात आई है जिससे एकदम से क्लिक हुआ है और आपको सारी सिचुएशन जो है वो समझ आ गई है। जो भी सिचुएशन एट हैंड होगी, ये वेंसडे का कार्ड है, और वेंसडे वाले दिन के लिए ही है ये बात कि कोई इस किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई चीज़, कोई बात पता चलती हुई नज़र आ रही है जो कि सारी सूरत हाल को एकदम से तब्दील कर देगी। थर्सडे के लिए बेहतरीन कार्ड है, सन का कार्ड है। यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी ओवर हेयर। ये कुछ लोगों के लिए तो ज़ाहिर बात है अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से कुछ ना कुछ मामलात होंगे, करियर के हवाले से हो सकते हैं, एजुकेशन के हवाले से हो सकते हैं, आपके अपने बच्चों के हवाले से हो सकते हैं अगर आप पेरेंट हैं। सो समथिंग विच इज़ वेरी वाइब्रेंट एंड ब्राइट एंड हैप्पी, इस किस्म का दिन जिसमें आपको लगता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेहतरीन था। अच्छा, साथ ही 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। ये चीज़ जो है ये ऐसी हो सकती है कि अच्छा, ये मैंने देखा है कि ये इस तरह होता है कि एक दिन जब आपका बड़ा अच्छा गुजरता है ना, तो अगले दिन आप खामखा में कुछ नॉस्टैल्जिक किस्म की फीलिंग्स जो है वो पाल लेते हो। ये बात हो सकती है कि इस दिन जो है फ्राइडे वाले दिन कोई ना कोई बात इस किस्म की आपको याद आ गई है, ट्रिगर हुई है पिछले कुछ दिनों के हवाले से, पिछले कुछ अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये कोई एक पर्सन हो जिसके साथ अभी तो ये दिन बहुत अच्छे गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने पास्ट में अगर आपको हर्ट किया है तो वो आपको ये चीज़ जो है वो दोबारा याद आई है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एंड फ्राइडे वाले दिन किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाए और वो कोई ऐसी बात आपको कह दें। ये इस सूरत हाल से अलग रहेगा कि वो कोई ऐसी बात आपसे कह दें कि जो आपके दिल में खुप जाए और आप उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और पेन महसूस करें। ये बिल्कुल दो अलग-अलग मामलात भी हो सकते हैं। डेथ का कार्ड है यहाँ पे। डेथ का कार्ड जो है वो चीज़ों में ऑल्ट्रेशन, चेंज, पहले सब मामलात को टोटली ख़त्म करके नए मामलात को स्टार्ट करने की तरफ जो है वो इशारा है। ये आपका कोई फ़ैसला हो सकता है कि ओके आइंदा ये काम नहीं करना, आइंदा इस आदमी से, इस औरत से नहीं मिलना, आइंदा इस शॉपिंग मॉल में नहीं जाना, ठीक है, आइंदा इस सड़क पे ही नहीं आना। इस तरह की कोई भी बात हो सकती है। और ये जो डेथ का कार्ड है ये फ्राइडे के कार्ड के साथ रिलेटेड हो सकता है कि ये आपको, चूँकि आप इतना हर्ट हुए हो, सो आपने उसके बाद डिसाइड कर लिया कि ओके इट्स नो मोर, आइंदा इससे बात ही नहीं करनी, फजूल है ये बिल्कुल।
सो किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ हेयर। अब ये वो पर्सन है जिसके साथ शायद आपकी डीलिंग्स हैं, या ये पर्सन यहाँ सीन के अंदर एंटर हो रहा है संडे वाले दिन। और ऐसा हो सकता है कि या फिर आप ख़ुद भी हो सकते हैं। वैसे तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो लियो की एनर्जी है। सो आइदर देयर इज़ सम लियो जो कि यहाँ पे है, सन का कार्ड भी लियो को रिप्रेजेंट करता है। सो कोई लियो है जो यहाँ पे है, मिल रहा है, आपसे मुलाकात हो रही है, या आप अपनी पोजीशन को स्टेबल बना रहे हैं सारी सूरत हाल के अंदर जो कि आपके इर्द गिर्द बनी है पिछले पूरे हफ्ते में। ये भी हो सकता है कि इस दिन आप जो है वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस और पैशन फील कर रहे हैं। एंड कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है, ये वाला पर्सन भी दोबारा रिपीट हो सकता है, और एक बड़ी ही खूबसूरत किस्म की हार्ट फेल्ट टाइप की एनर्जी जो है वो यहाँ पे महसूस हो रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन है मेरे पास स्कॉर्पियो। सेवन कार्ड स्प्रेड है। 9 अक्टूबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। बहस मुबाहिसा हो रहा है किसी बात के ऊपर, और या तो कुछ लोग आपको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ खामखा का कंपटीशन डाल के बैठे हुए हैं, या फिर ये कि लेग पुलिंग हो रही है। ठीक है, कोई भी ऐसी बात हो सकती है। सो मुहतात रहने की ज़रूरत है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये सब सिलसिला ना हम अपने साथ ख़ुद भी कर रहे होते हैं, और जहन में ऐसी अजीब अजीब बातें चल रही होती हैं जो कि बेसिकली जिसमें हम अपने आप को खुद ही क्या कहते हैं, बीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब हम अपने साथ खुद ही झगड़ रहे होते हैं, ये क्यों किया था, ऐसे क्यों किया था। सो नेगेटिव थिंकिंग अगर है उसको चेक करें, और अगर ये लोग हैं मंडे वाले दिन तो इनसे ज़रा आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। इट्स नॉट दैट कि ये कोई आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग ज़रूर ख़राब कर सकते हैं, और गुस्सा आ सकता है, इरिटेशन हो सकती है। ठीक है, और यही सब चीज़ें होती हैं जो अल्टीमेटली फिर एग्रेशन की तरफ इंसान को लेके जाती हैं। सो ज़रा देख भाल के रहिएगा। अच्छा, मुझे लगता है कि ये कोई लोग हैं, क्योंकि अगला दिन जो है कोई माफ़ी तलाफ़ी होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन आप जो हैं वो अब स्टबन हो चुके हुए हैं, और आपने कहा है कि नहीं, मुझे ये इस किस्म की बातें नहीं चाहिए, मेरे साथ मिसबिहेव हुआ है या जो भी ज़्यादती आपके साथ हुई है। ठीक है, आप उसकी वजह से आपने कोई ना कोई स्टैंड लिया हुआ है। और वेंसडे वाले दिन फूल का कार्ड है, कुछ नया जो आप करना चाह रहे हैं। इस बात का चांस हो सकता है कि आप यहाँ पे ये कहें कि मुझे इस एनवायरनमेंट में ही नहीं रहना, मुझे इन लोगों के साथ काम नहीं करना, आई शुड हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू। अपने लिए कुछ नया, कुछ अलहदा, कुछ ऐसा जो कि जिसमें फ्रीडम हो, ये खामखा की चिक चिक ना हो जो कि यहाँ पे आपने पिछले 2 दिन में देखी है। ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को जॉब से हटा के बिज़नेस की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हो, और इसके लिए आप अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करें। फैमिली को, फैमिली मनी को, फैमिली के अगर कोई इस किस्म की गुडविल है मार्केट के अंदर, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं तो उनके पेरेंट्स या फोरफादर्स जो हैं एक ही काम करते आ रहे होते हैं, तो एक पूरी उनकी चेन बनी हुई होती है। ठीक है, पूरे एरिया को या उस पूरे टाइप ऑफ बिज़नेस को पता होता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो फैमिली सपोर्ट मिल जाती है उस नाम की वजह से। तो हो सकता है कि आप वो भी लेने की यहाँ पे कोशिश करें। चीज़ें बहरहाल आपके मतलब के मुताबिक नहीं चलती हुई नज़र आ रही, कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही है यहाँ पे। अगेन ये इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट है। ठीक है, शायद आप अपनी फैमिली के पास अगर जाते हैं तो वो आपको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं देते, या आपके आइडिया को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं देते। समहाउ यू आर नॉट वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड ओवर हेयर इन दिस सिचुएशन, सो यू हैव डिसाइडेड टू मूव अहेड। आपने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया है, कोई आइडिया आपके पास है, ठीक है, आपने वो डिस्कस किया, किसी को पसंद नहीं आया, आपने कहा ठीक है, नहीं पसंद आया, मैं खुद ही अकेला कर लेता हूँ। ये वो कंडीशन है जो कि 8 ऑफ कप्स और चैरियट के साथ नज़र आ रही है, और आपने उसके ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का काम है, ये ज़रूर
अच्छा, ये ऐसा है कि जैसे आप निटी ग्रिटी चीज़ों की तय करना शुरू कर दो, फिजिबिलिटी बनाना शुरू कर दो, या इस काम के हवाले से अगर आपको कोई स्किल डेवलपमेंट का काम करना है तो आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करना शुरू कर दो। जो भी है, हफ्ते में ये होता हुआ नज़र आ रहा है कि पहले 2 दिन जो है वो, पहला दिन तो झगड़ा है, उसके बाद सुलह सफाई की कोशिश है, लेकिन आपने कहा कि ओके नहीं मुझे नहीं करना है। लोगों की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट के बाद आप अपना काम जो है वो अपने हाथों में, मतलब खुद सब कुछ ले लेते हैं और आप डिसाइड करेंगे कि मुझे ये काम करना है और मैं खुद ही करना शुरू कर दूँ, बस किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से किया हुआ काम बहरहाल हो जाता है। आगे बढ़ेंगे और थर्ड वाटर साइन पाइसेस को देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। 9 अक्टूबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, उस दौरान सेवन कार्ड स्प्रेड में लेट्स सी, रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड से रीडिंग स्टार्ट हो रही है। उदासी है, तन्हाई है, बिट्रेल की फीलिंग हो सकती है, और इस तरह की बात हो सकती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ वाले क्वेश्चन जो हैं वो हो सकता है कि आपके जहन में रिपीट हो रहे हो, वाई मी, वाई दिस हैज़ हैपन टू मी। तो ये सवाल आपको लिए फिर रहे हैं, और मेरा ये ख़्याल है कि आप खामखा में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, या किसी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, या आपके एक्शन में अगर कोई कमी थी तो वो क्या थी। इस तरह की बातों को देना चाहिए टाइम, सोचना चाहिए, अपनी सूरत हाल को रीएवैल्यूएट करना चाहिए, बट नॉट दिस मच। उसने बिट्रे कर दिया, क्यों किया, उसके ऊपर अब ग्लूमीनेस है, नहीं करें, छोड़ दें, इन सब बातों को छोड़ दें, आगे बढ़ें। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ हेयर। लियो कोई हो सकता है जो कि सारी सूरत हाल में इन्वॉल्व है, और हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन वो आपसे किसी तरह का राब्ता करें, कोई बात करें, और सूरत हाल ऑल टुगेदर चेंज होती हुई नज़र आ रही है। स्टार के कार्ड के साथ अगेन एक उम्मीद बन गई है। जिस तरह 10 ऑफ सोर्ड्स जो है, आई फील कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिसके साथ शायद एक टाइम के ऊपर आपका रिलेशनशिप बहुत पैशनेट था। तो एक तरफ तो आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, सैड हैं, और जैसे मैंने कहा वाई मी, वाई दिस हैपन टू मी टाइप के क्वेश्चन सोच रहे हैं। फिर इस पर्सन के साथ कांटेक्ट होता है और एक दफ़ा फिर उम्मीद बन जाती है, इस पर्सन से उम्मीद बन जाती है, इस रिलेशनशिप से उम्मीद बन जाती है, जो भी है, एक दफ़ा होपफुलनेस जो है वो फिर हाई है, और आपको लगता है कि मामलात जो हैं वो अब ठीक हो जाएंगे या ठीक डगर के ऊपर चल पड़ेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स इज़ हियर। आपको चीज़ों को उनकी फ़ेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए, इन डेप्थ रिसर्च होनी चाहिए, और अगर कोई पर्सन आपको कोई बात कहता है तो उससे आपको सवाल करने चाहिए कि वो ये बात कह रहा है तो इस बात का क्या मतलब है, रादर दैन कि आप अपने माइंड में ये एज्यूम कर लें खुद ही कि अच्छा इसने जो ये बात कही है असल में इसका मतलब ये है। होता ये है कि जब हमें किसी से उम्मीद होती है ना, तो कोई शख्स हमें ये भी बात कहता है ना कि ये अच्छा है, तो हम उसको ऐसे सुनते हैं कि तुम अच्छे हो तो ये काम ना करें आप। अगर उन्होंने कोई बात आपको कही है, यू नीड टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस, ताकि आपको कंफर्म हो सके कि क्या अच्छा है, आप अच्छे हैं कि कोई टेबल या चेयर या डेकोरेशन पीस अच्छा है, या दिन अच्छा है, क्या अच्छा है। अच्छा जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, फ्राइडे का दिन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहा है। थर्सडे का दिन आपके अपने काम के हवाले से भी बिज़ी हो सकता है जिसमें आप रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल फ्राइडे का दिन काफ़ी बिज़ी नज़र आ रहा है। ऐसी मसरूफियत जिसमें अर्निंग भी शामिल होती है, सो काम को कंप्लीट करने की कोशिश है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ सैटरडे का दिन बहुत ज़्यादा जिसमें एक्नॉलेजमेंट है, कुछ आपका फेम आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। लोग, या जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं, लोग उसके ऊपर आपकी तारीफ़ कर रहे हैं और एक्नॉलेज कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आप भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। अच्छा, 4 ऑफ पेंटिकल्स है। सारी सूरत हाल यहाँ पे आपके सामने है अब तक, लेकिन सम हाउ यू आर फीलिंग वेरी मच क्लोज ऑफ। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि इस पर्सन की तरफ से दोबारा राब्ता नहीं हुआ है। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि आपको लगता है कि आपके पास इनफ पैसे नहीं हैं।
स्पेंड करने के लिए। इसकी वजह ये हो सकती है कि पिछले दिन की जो एक्नॉलेजमेंट है लोगों की तरफ से, उसके बाद आप थोड़ा सा ज़रा बैक फुट पे चले गए हैं, और एक रिएक्शन सा होता है कि एक दिन जब आपके लिए बहुत ज़्यादा तालियां बजती हैं तो अगले दिन आप थोड़ा अपने आप को टोन डाउन करने के लिए अकेले रहना, खामोश रहना पसंद करते हैं। पाइसेस चूँकि वैसे भी सेंसिटिव साइन है, तो इसलिए इस बात का चांस मौजूद है कि आप जो है वो खामोशी इख्तियार कर रहे हैं इनमें से किसी भी रीज़न की वजह से जो मैंने बताई हैं। ये थी रीडिंग जो कि वाटर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।